आपने तो ऐसा देखा ही होगा कि एक स्टूडेंट 300-400 नंबर लाने के बाद ड्रॉप लेता है और एक साल जम कर तैयारी करता है, फिर भी वो सिलेक्ट नहीं हो पाता है। लेकिन एक फ्रेशर जीरो से स्टार्ट करके 700 प्लस नंबर लाकर एक शानदार मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाता है। तो आखिरकार ऐसा होता क्यों है, जबकि ड्रॉपर के पास नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों ही ज्यादा होता है। हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज हर्षित कुमार, ए सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रायबरेली। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि 99% ड्रॉपर्स एक पोटेंशियल रखने के बावजूद भी, जिससे वो नीट में सक्सेसफुल हो सकते हैं, उसके बाद भी वो फेल क्यों कर जाते हैं और फ्रेशर उनसे आगे निकल जाता है। तो आखिरकार वो ड्रॉपर्स ऐसे क्या मिस्टेक करते हैं, तो उसके बारे में आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जिन्होंने इस साल ड्रॉप लिया है, क्योंकि नीट का कट ऑफ तो तुम लोग देख ही रहे होगे कि हर साल स्काई रॉकेट होते जा रहा है और इस साल तो कट ऑफ कुछ ज्यादा ही हाई पहुंच चुका है। तो अगर तुम फिर से सेम मिस्टेक रिपीट करोगे तो फिर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा और फिर तुम बोलोगे ये नीट ही बेकार है, ये बहुत ही टफ है, इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बस तुम्हें सही डायरेक्शन में मेहनत करने की जरूरत है। तो इसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और जो वीडियो का लास्ट पॉइंट है वो तो बिल्कुल से मिस मत करना, क्योंकि अगर वो तुमने मिस कर दिया ना तो पूरी वीडियो देखने का कोई भी मतलब नहीं निकलने वाला। तो बढ़ते हैं नंबर फर्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि ये है कि जो ड्रॉपर होते हैं उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की काफी ज्यादा कमी होती है, क्योंकि वो 2-3 बार एग्जाम में फेल हो चुके होते हैं। तो उन्हें ऐसा लगने लग जाता है कि यार ये नीट तो बहुत ज्यादा टफ है, ये तो मेरे से हो नहीं पाएगा, ये तो काफी ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट निकाल पाते होंगे, ये तो मेरे बस की ही बात नहीं है। तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस और बिलीफ है वो उनमें काफी ज्यादा लैक करता है। और अगर तुम्हारे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना यार, तब तुम नीट क्या, तुमसे कोई बोर्ड के एग्जाम भी नहीं निकल पाएगा और तुम उसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो बात इतनी सिंपल सी है कि तुम्हें अगर लाइफ में कुछ भी करना है तो अपने ऊपर विश्वास रखना सीखो। लोग, दुनिया भी तुम्हारे ऊपर तभी विश्वास करेगी जब तुम खुद के ऊपर विश्वास करोगे, ऐसा तुमने सुना ही होगा। तो वो बात यहां भी लागू होती है कि तुम्हें खुद के ऊपर विश्वास करना ही होगा। कि अगर तुम खुद के ऊपर बिलीव नहीं करते हो ना तो तुम अपना 100% भी नहीं देते हो। तुम सोचते हो क्या पता होगा कि नहीं होगा, तो चलो मैं पढ़ता हूं, नहीं पढ़ता हूं। और जब तुम इस तरह से करोगे तब तुम्हारा नीट में सिलेक्शन कभी हो ही नहीं पाएगा। और सेकंड पॉइंट की बात करें तो वो है फॉलो 1-1-1 स्ट्रैटेजी। तो आखिरकार ये स्ट्रैटेजी है क्या, मतलब तुम्हें क्या करना है, एक रिसोर्स, एक टीचर, एक बुक, तीनों ही एक फॉलो करने हैं। हाँ, तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए डिफरेंट बुक यूज कर सकते हो, लेकिन फॉर थ्योरी पर्पस तुम्हें केवल एक ही बुक यूज करनी है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर तुम ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो बस ऑफलाइन वाले टीचर से ही पढ़ो, अनटिल एंड अनलेस तुम्हें उस ऑफलाइन वाले टीचर से बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। और ये बात तुम 1 या 2 लेक्चर के बेसिस पर कभी नहीं कह सकते कि भैया मैंने 1-2 लेक्चर देखा लेकिन मुझे उस टीचर का कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं अब दूसरे टीचर से देखूंगा। नहीं यार, वो बंदा एक्सपीरियंस है। अगर उस टीचर ने पिछले 10 साल में रिजल्ट निकाल के दिए हैं तो इसका मतलब ये है कि वो जो पढ़ा रहा है वो सही पढ़ा रहा है। तो तुम्हें उसके ऊपर एक फेथ रखना पड़ेगा। हाँ, कि हो सकता है अभी समझ में ना आए, 3-4 लेक्चर बाद समझ में आ जाएगी। ज्यादा टीचर बदलने से कुछ नहीं होता, सारे टीचर्स अच्छे होते हैं, इस बात को दिमाग में बैठा लो। बस हमें अपनी मेंटेलिटी चेंज करनी होती है कि हाँ सारे टीचर अच्छे, बस हमें समझना है, हमें पढ़ना है, इस बात को ध्यान रखो। और जो ऑनलाइन में है उनके लिए भी स्पेसिफिकली मैं ये बात बोलना चाहूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज करते हैं, भैया मैं पीडब्ल्यू के इस बैच में हूँ, उस बैच में एमआर सर पढ़ा रहे हैं, इस बैच में कोई और पढ़ा रहा है, तो मैं एमआर सर में शिफ्ट कर दूं क्या। तो देखो यार, अगर तुम्हें उन टीचर से अच्छे समझ में आ रहा है तो तुम्हें एमआर सर में शिफ्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। सारे टीचर्स अपने में बेस्ट होते हैं, अपना बेस्ट नॉलेज ही तुम्हें देते हैं जिससे तुम एग्जाम में अच्छा करके आओ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि टीचर तुम मत ही बदलो, एक टीचर को फिक्स कर दो और पूरे 1 साल उसी टीचर से पढ़ो, चाहे कुछ भी हो जाए। वो जो बोल रहा है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। वरना अगर तुम टीचर बदलते रह गए या बुक बदलते रह गए तो फिर तुम्हारा पूरा प्रिपरेशन बेकार हो जाएगा। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, वो है डिस्ट्रैक्शंस। और अगर तुमने इस वर्ड को 1 साल के लिए अपनी लाइफ से निकाल दिया ना यार, तो मैं ये बात अभी लिख सकता हूं 100% कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा ही होगा। और मैं ये बात कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि डिस्ट्रैक्शन जो है वो इस टाइम सबसे बड़ा दुश्मन है स्टूडेंट्स लाइफ में। वो मेरे लिए भी है, वो कॉलेज लाइफ के लिए भी है, वो तुम्हारी लाइफ के लिए भी है। तो अगर तुमने इसे हटा दिया ना अपने लाइफ से तो तुमने आधी रेस तो वैसे ही जीत ली है। और डिस्ट्रैक्शन मेजर क्या है वो तुम्हें पता ही, मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जैसे सोशल मीडिया पे तुम रील स्क्रॉल करते रहते हो, टाइम वेस्ट करते हो। और दूसरा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है वो है रिलेशनशिप वाला इशू। और मेरे को काफी ज्यादा मैसेज आते रहते हैं कि भैया मैं पिछले 4-5 साल से रिलेशनशिप में हूं तो मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, और वो जो सामने वाला है वो बोल रहा है कि तुम्हें इतना टाइम मैं दे नहीं पाऊंगा। तो उस कारण से काफी ज्यादा दिक्कतें आती है। तो देखो यार, मैं इन सभी चीजों के लिए बस एक ही बात बोलना चाहूंगा, अगर कोई भी चीज, मार्क माई वर्ड्स, अगर कोई भी चीज तुम्हें अपने गोल से मिलने के लिए रोक रही है ना
तो वो चीज ही बेकार है। उस चीज को जितनी जल्दी हो सकती है उतनी जल्दी छोड़ दो। तो अब यहाँ पे तुम लोग बोलोगे कि भैया ये छोड़ ही नहीं सकते, एक इमोशनल अटैचमेंट बन चुका है, अब मेरे से नहीं हो पाएगा। तो मैं कहूंगा यार तुम इस नीट एग्जाम को देना ही छोड़ दो, तुम उसके साथ ही रह लो, जो करना है कर दो, और इस वीडियो को अभी ही छोड़ दो, क्योंकि फिर कोई सेंस नहीं बनता। तुम्हें भी पता है कि अगर तुम 4 घंटे डेली उससे बात करने में दोगे तो तुम पढ़ाई नहीं कर पाओगे, और अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। सिंपल सी बात है। हाँ, कुछ लोग होते हैं 0.1% जो कि तब भी आउट परफॉर्म कर जाएंगे, लेकिन अगर तुम उसमें आते तो तुम्हारा अभी तक सिलेक्शन हो चुका होता है, ये नहीं कि तुम 2-3 वीडियो देख रहे होते। तो इसीलिए तुम्हें उसको छोड़ना ही होगा। तुम उसे थोड़ी देर के लिए ये बोल सकते हो कि हाँ 1 साल के लिए मैं इनएक्टिव हो जाती हूँ, बाद में आ जाऊंगी, लेकिन अगर तुम ये चाहते हो कि 4 घंटे में अपने रिलेशनशिप में भी टाइम दूं और उसके अलावा मैं पढ़ाई भी करूं, तो ये तो यार इम्पॉसिबल सी बात है। और 4th पॉइंट की बात करते हैं, वो है कि नॉन कंसिस्टेंट होना। अपनी पढ़ाई जब मन किया तब कर लिया, और जब मन नहीं किया तो छोड़ दिया। जैसे अगर आज मन कर रहा है तो 12-13 घंटा पढ़ लिया, अगले 2 दिन मन नहीं किया तो फिर छोड़ दिया, भैया सो गया मैं तो, मुझे तो पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है। तो प्लीज ऐसा तो बिल्कुल ही मत करो। अगर 10 घंटे ही पढ़ रहे हो तो डेली पढ़ो, इस चीज की आदत लगाओ। ये नहीं कि अगर हॉस्टल में है, एक दोस्त ने बोला चलो पबजी खेलने चलते हैं तो हम चला गए पबजी खेलने के लिए, या क्रिकेट खेलने चलते हैं तो चले गए क्रिकेट खेलने। नहीं, इस सब चीज को अवॉइड करना सीखो। और अगर जैसे कोई फैमिली फंक्शन आ रही है तो तुमने 10 दिन फैमिली फंक्शन में ही बिता दिए, अभी रक्षाबंधन आ रहा है, फिर नवरात्र आएगा, फिर दिवाली आएगी, फिर होली आएगी, तो तुम इन सब चीजों में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते यार। हाँ, तुम इंजॉय करो, 2-3 घंटे फेस्टिवल को एंजॉय करो, उतना काफी है। ये नहीं कि अब फेस्टिवल आ गया तो 2-3 दिन उस फेस्टिवल में ही वेस्ट कर दिया। प्लीज ऐसा मत करना। अपने आप को कंसिस्टेंट बनाओ, कंसिस्टेंसी इज वेरी नेसेसरी। और कंसिस्टेंट रहने का एक सोल्यूशन है जो मैंने अपने टाइम पर किया था, कि अपने वीकली और डेली टारगेट लिखना स्टार्ट करो, कि हाँ मतलब मुझे आज डेली इतने लेक्चर्स करने हैं, इतने क्वेश्चंस करने हैं, इतना रिवीजन करना है, और उसको टिक मार्क करो। और अगर तुम वो कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो तुम ये सोचो कि तुमसे सिलेक्शन दूर होने वाला है। ऐसा समझ लो ये तुम्हारा मेडिकल कॉलेज है और ये तुम हो, तुम्हारे और तुम्हारे मेडिकल कॉलेज के बीच में समझ लो 10 स्टेप की दूरी है। तो अगर तुम एक दिन के टारगेट कंप्लीट नहीं करते हो तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि हाँ मैं मेडिकल कॉलेज से एक कदम पीछे जा रहा हूं। तो अगर तुमने अपना टारगेट 10 दिन कंप्लीट नहीं किया तो तुम मेडिकल कॉलेज से बिल्कुल ही दूर पहुंच गए, तो अब तुम्हारा सिलेक्शन बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो प्लीज इस डेली टारगेट को बनाओ और उसको फॉलो करना सीखो। और लास्ट पॉइंट ये है कि डू एज मच क्वेश्चन प्रैक्टिस एज यू कैन, और जितनी ज्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हो उतनी ज्यादा मॉक टेस्ट दो। कभी भी वो वाले स्टूडेंट्स मत बनना यार जो कि बस लेक्चर देखते रहता है, नोट्स बनाता है और क्वेश्चन तो कुछ करता ही नहीं है, और जब पूछो तो वो ये बोलेगा भैया वो तो मैं लास्ट में कर दूंगा ना, मैं लास्ट में टेस्ट दे दूंगा, मैं लास्ट में रिवीजन कर दूंगा। तो देखो मैं सही बताऊं तो लास्ट जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर तुम्हें रिवीजन करना है तो रिवीजन अभी से करना पड़ेगा, अगर तुम्हें टेस्ट देना है तो टेस्ट देना अभी से स्टार्ट करना होगा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करना ही करना है। और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस की मैं एक लिमिट बता दूं तो तुम बायो में अप्रॉक्स 100 क्वेश्चन कर सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री में 50-50 क्वेश्चन। ये डेली का तुम एक टारगेट बना सकते हो कि इतना तो करना ही करना है। और अगर रिसोर्सेज की बात की जाए तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें, तो उसके लिए तुम मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो, वहां पर मैंने बहुत सारे रिसोर्स डाल रखे हैं कि वहां से तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस आराम से कर सकते हो। और वो टेलीग्राम चैनल बिल्कुल ही फ्री है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अगर तुमने अभी तक एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो प्लीज अभी जाकर मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, वरना फिर तुम अगले साल आओगे और फिर वीडियो देखोगे, और फिर अगले साल आओगे फिर वीडियो देखोगे, लेकिन तुम्हारा सिलेक्शन हो नहीं पाएगा। आई नो कि ये बहुत ही रूड बात मैं बोल रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें तुरंत दिखाना चाह रहा हूं कि यही सच्चाई है। वरना वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, तुम्हें उसे फॉलो करना पड़ेगा। वरना बोलोगे भैया वीडियो तो देख रहा हूं लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। यार फॉलो तो करो ना, समझ रहे हो चीजों को? तो प्लीज इस बात को समझो और बात को फॉलो करो, और तब देखो रिजल्ट कैसा दिखता है, और उसके बाद तुम मेरे वीडियो पे आकर कमेंट जरूर करोगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। तुम लाइक करो या ना करो, लेकिन तुम इस बात को फॉलो जरूर से करना यार, तब मुझे अच्छा लगेगा और तब तुम्हारा सिलेक्शन होगा जो कि मैं चाहता हूं। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मचाते रहो। लव यू ऑल, बाय बाय।